लेकिन ये कहाँ ना कहाँ बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि लिंगायत और मुसलमानों के बीच में आपस में एक जहर डाल के एक नफ़रत की दीवार खड़ी किया जाए। जनता पार्टी की ये बीजेपी की जो डबल स्टैंड जो नीति चल रही है कि देश को तोड़ के, दिलों को तोड़ के राजनीति करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में कर रही है, ये कामयाब नहीं होंगे। कि हमारा जो 4% जो रिजर्वेशन जो हमारा कैंसिल किया गया है, वो एक्सेप्टेशन इलेक्शन कमेटी भी नहीं करेगा और कोर्ट भी नहीं करेगा। बसवराज बोम्मई साहब को मैं बताना चाहता हूं कि आप जिस हलके से आप जीत के एमएलए आते हैं, उस हलके में तकरीबन 60 से 70 हज़ार मुसलमान रहते हैं। आपको थोड़ा सा तो भी उनके बारे में सोचना था कि वालिद को तो एसआर बोम्मई साहब को सेकुलर लीडर क्या करते थे। आपको भी बहुत से मुसलमान आपको साथ दिए, लेकिन आप इतना नीचे गिरेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कर्नाटका में हुकूमत कर्नाटका वज़ीर आला बसवराज बोम्मई साहब ने 4% जो हमारा आरक्षण था उसको निकाल के किसी और मज़हब को खुश करने की कोशिश जो साजिश कर रहे हैं, उस मामले में ये जो कोशिश उन्होंने करे बसवराज बोम्मई बीजेपी की सरकार, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। और ये जो साजिश रच के जो साजिश बना के लिंगायत समुदाय को, लिंगायत कम्युनिटी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वक्कली का कम्युनिटी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और लिंगायत कम्युनिटी भी नाराज़ है और वक्कली का कम्युनिटी भी नाराज़ है। वो भी हमारे साथ है। वो भी चाहते हैं कि मुसलमानों को काट के हमें मत दो करके विजयानंद काश्यपनवर लिंगायत समुदाय के, लिंगायत कम्युनिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कल स्टेटमेंट भी दिया कि हमारा मज़हब किसी को हक में हमें काट के हमें मत दो करके लिंगायत समाज के लीडर विजयानंद काश्यपनवर और दिगर उनके हजरात ने बयान आज भी दिया, कल भी दिया था कि हम मुसलमानों के साथ हैं, क्योंकि मुसलमान को हटा के हमें लेना वो पसंद नहीं। लेकिन ये कहाँ ना कहाँ बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि लिंगायत और मुसलमानों के बीच में आपस में एक जहर डाल के एक नफ़रत की दीवार खड़ी किया जाए। तो ये बहुत दिन नहीं चढ़ने वाली नफ़रत की दीवार अब वो लोग भी समझ चुके हैं, हम भी समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, ये बीजेपी की जो डबल स्टैंड जो नीति चल रही है कि देश को तोड़ के, दिलों को तोड़ के राजनीति करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में कर रही है, ये कामयाब नहीं होंगे। और आने वाले दिनों में कर्नाटक की जनता, किसान हो या मज़दूर हो, युवा हो या जो भी मज़हब के ताल्लुकात रखने वाले, जो भी भाषाएं बोलने वाले हो, हर भाषाएं बोलने वाले, हर मज़हब के ताल्लुकात रखने वाले आज मुसलमानों के साथ है। मुसलमान भी हर हिंदू भाई के साथ है। हम सब मिलके आने वाले दिनों में इस बीजेपी सरकार को हटाने के लिए, उसको बाहर घर भेजने के लिए जद्दोजहद करेंगे। और ये 4% जो आरक्षण तो हमारा था, हमें एडमिशन मिलता था, नौकरियां मिलते थे, ये 4% काट के जो हमें नुकसान कर रहे हैं बीजेपी सरकार, इसका कोई फ़ायदा बीजेपी को भी नहीं होने वाला, इसका कोई फ़ायदा किसी और को भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ 2 दिन, एक महीने 2 महीने की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो कर्नाटक में कोई सेकुलर पार्टी की हुकूमत बनेगी, कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, तब फिर इसके बारे में फिर गौर फ़िक्र करके इसको फिर रद्द-बदल कर दिया जाएगा। अब इसके मामले में हमारे तमाम दिगर हज़रात, बेंगलुरु में भी मुसलमानों के लीडर ने बहुत खुशी से एक बहुत बड़ी मीटिंग भी अरेंजमेंट की थी। वो भी लीगल एडवाइस ले रहे हैं, कहाँ एडवोकेट को पकड़ना, लीगल एडवाइस लेना, हाई कोर्ट को जाना और इलेक्शन कमीशन को जाना, जहाँ टेक्निकल पॉइंट पे कैसा डिस्कशन करना, उस मामले में भी हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये मुझे यकीन है कि हमारा जो 4% जो रिजर्वेशन जो हमारा कैंसिल किया गया है, वो एक्सेप्टेशन इलेक्शन कमेटी भी नहीं करेगा और कोर्ट भी नहीं करेगा। और कानून में और इंसाफ हमारे फेवर में होगा और हुकूमत कर्नाटका को इसमें हार मानना पड़ेगा। और कर्नाटक का हाई कोर्ट और जो सोशल जस्टिस है वो हमारे साथ रहेंगे करके मेरा पूरा यकीन है। और मैं बसवराज बोम्मई साहब को मैं बताना चाहता हूं कि आप जिस हलके से आप जीत के एमएलए आते हैं, उस हलके में तकरीबन 60 से 70 हज़ार मुसलमान रहते हैं।
आपको थोड़ा सा तो भी उनके बारे में सोचना था कि मैं किस मज़हब को, किस कम्युनिटी को धोखा दे रहा हूँ। आप वहाँ से जीतते हैं, वहाँ के लोग आपको वोट डाले, जिताए, 3 बार आज कर्नाटक के वज़ीर आला बने, आप मुख्यमंत्री बने, तो आपको थोड़ा सा भी दर्द नहीं सताया, थोड़ा सा भी आपको ये दिल में दर्द नहीं हुआ कि मैं मुसलमानों को क्यों नाराज़ कर रहा हूँ। आपको तो, आपके वालिद को तो एस.आर. बोम्मई साहब को सेकुलर लीडर कहा करते। आपको भी बहुत से मुसलमान आपको साथ दिए, लेकिन आप इतना नीचे गिरेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसे और आपकी हुकूमत से भी बहुत नाराज़ हूँ। और आने वाले दिनों में ये 4% जो रिजर्वेशन हमारा काटा गया है, इसके हक में हम लोग लीगल फाइट भी करेंगे और कानूनी पहल भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें जीत भी मिलेगी। अस्सलाम। देखा जाता है कि इलेक्शंस के करीब ही ऐसे इश्यूज क्यों उठते हैं? नहीं, वो बीजेपी को सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना, देश को तोड़ना, यही एक राजनीति चलती है। इस वजह से तो हमारे राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो का यात्रा जो किया, इसका मकसद यही था कि दिलों को जोड़े। जो नफ़रत की दीवार खड़ी, नफ़रत का बीज जो डाला गया था, उसको मोहब्बत से अपनाने के लिए तो राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो पाद यात्रा करे, भारत जोड़ो यात्रा करे। आज उनको भी कितना सताया जा रहा है, कितना जुल्म किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ वज़ीर आला या वज़ीर आज़म हो, ये लोगों को क्या है, ये समझ रहे हैं कि मैं आसमान में भी थूक लूँ तो कोई नहीं फ़र्क पड़ता। आसमान पे थूकने वाले को ये सोचना चाहिए कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पे गिरेगी। ये भी वक्त आने वाला है, देश की जनता भी उनको जवाब देगी और कर्नाटक की जनता भी आने वाले करीब इलेक्शन में उनको बहुत बुरी तरह हार का सामना उनको बीजेपी को करना पड़ेगा। जो 4% का मामला है, आज इस मौजू को क्या करना चाहिए? नहीं, अभी इसके लिए तमाम बेंगलुरु में आज रहमान खान के सदारत में सारे दिगर हजरात, हमारे ज़मीर अहमद साहब और सारे लीडर्स ने आज डिस्कशन किया है और लीगल एडवोकेट को भी इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी जाएंगे और हाई कोर्ट को भी जाएंगे और लीगल इसके बारे में हम लोग पहल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजर्वेशन जो है, ये सरकार को इसमें हार सामना करना पड़ेगा, जीत हमारी। इसमें आवाज़ या प्रोटेस्ट करने का कोई ये नहीं है, फ़ायदा नहीं। अब इसके लिए जुडिशियल मैटर है, तो कानून की लड़ाई करना ज़रूरी है। हम रास्ते में उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम सिर्फ कानून की लड़ाई करना चाहिए। कानून के साथ एडवोकेट को, अच्छे बड़े एडवोकेट को बात करना, हाई कोर्ट पिटीशन देना और लीगल इसके मामले किस तरह जाए, वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुला के इस मामले में गौर फिक्र करने की जिम्मेदारी बड़े बड़े कर्नाटक में बैठे हुए बड़े बड़े लीडर्स बैठ के गौर फिक्र करके इसके लिए लीगल एडवाइस लेने की ज़रूरत है। नहीं, अभी रोल तो नहीं, अभी हुकूमत के ऊपर हम प्रेशर तो नहीं कर सकते, उनके ऊपर दबाव डाल नहीं सकते। अभी ये थोड़ी दिन की हुकूमत है और एक 4-5 दिनों में इलेक्शन कमीशन भी कैलेंडर ऑफ इवेंट्स आने वाला है, तो इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन अनाउंस होने में है। तो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद में सरकार की, हुकूमत की कोई ताकत नहीं रहती, इलेक्शन की ताकत रही, इलेक्शन कमीशन की ताकत रहती है। तो कर्नाटक में गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी और 1-2 महीने के बाद में कर्नाटक में गवर्नमेंट कांग्रेस की आएगी, तब हम सोचा जाएगा कैसे कैसे काम करेंगे। और ये रिजर्वेशन का मामला, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। ये कोई मुसलमानों को परेशान करके हिंदू वोट लेना चाहते हैं, लेकिन हिंदू वोट भी उनको ये बार नहीं मिलेगा। उनको यही तो उनका चाल है कि मुसलमानों को परेशान करके हिंदू वोट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये राजनीति हर जगह चली होगी, लेकिन कर्नाटक में नहीं चलती, क्योंकि कर्नाटक में यहाँ पे बसवेश्वर, जगत ज्योति बसवेश्वर के मानने वाले लोग हैं, कित्तूर रानी चन्नम्मा को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, संगोली रायण्णा को मानने वाले लोग हैं। हर मज़हब के लोग हैं यहाँ। प्यार मोहब्बत से, इत्तेहाद और इत्तेफाक से हम प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी करते आए हैं। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, लिंगायत, ब्राह्मण, हर जात के मज़हब के लोग एक दूसरे को मोहब्बत करते हुए आया। इस कर्नाटक की एक संस्कृति है, इस कर्नाटक की खूबसूरती है। इस खूबसूरती को कोई भी दाग नहीं लगा सकते और ये दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि कर्नाटक कभी बंटने वाला नहीं है। कर्नाटक एक रहेगा, हम सब मिल के इनके खिलाफ लड़ाई करेंगे। अशफाक कुमटाकर। कनिष्क शोरूम रमजान ईद के लिए बहुत ही बेहतरीन चूड़ीदार, गाउन, अनारकली और घाघरा मिलते हैं। फैंसी बच्चों के और बड़ों के कपड़े भी यहाँ मिलते हैं। आइए आपके शहर में कनिष्क भंडारी फैमिली शोरूम, भंडारी कॉर्नर, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट पॉइंट,
देशपांडे नगर हुबली। मोबाइल नंबर 9945898071। आइए आज ही विजिट कीजिए कनिष्क भंडारी फैमिली शोरूम। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। पहली बार आपके हुबली शहर में हम आए हैं आपकी खिदमत में चिकन सप्लाई, यानी आपके ऑर्डर के मुताबिक आपके घरों को डिलीवरी दी जाएगी। फ्री डोर डिलीवरी होगी, चाहे चिकन शादी ब्याह के लिए हो या और कोई भी फंक्शन के लिए। कम से कम 5 केजी का ऑर्डर हो, इसका ख़ास ख्याल रखें। ज़रूरतमंद लोग इस नंबर पर रब्ता कीजिए 7829359062। बस अब ऑर्डर कीजिए। हमने आपके कानून तक खबर पहुंचा दी, फिर ना कहना हमें खबर ना हुई।